बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का टॉपिक, जिसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कराई जाती है एक ग्राफ की एक मेमोरी की फॉर्म में, जिसको हम लोग मैट्रिक्स या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास हम लोगों को एक ग्राफ दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई इसका एडजेसेंसी में जो मैट्रिक्स है वो बनाकर आप लोग हमें दिखाएं। तो अब जैसे कोई ग्राफ हमें दिया हुआ होगा तो हम उसका एडजेसेंसी ग्राफ जो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे एक ग्राफ हम लोगों को गिवन है और हम लोगों से कहा गया है कि इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल कर हम लोगों को बताएं। तो यहाँ पर एक ये डायरेक्टेड ग्राफ है जिसकी डायरेक्शंस हमें मालूम है। तो हमारे पास जितने नोड्स हैं हम लोग पहले वो लिख लेंगे, A B C D E। ये नोड्स जो हैं हमने लिख लिए, इधर भी रॉ में भी और इधर में भी कॉलम में भी। अब हम लोग देखेंगे कि भाई A से A कनेक्ट होने के लिए कोई पाथ मौजूद है क्या। A से हम लोग A पर जा सकते हैं वापस? तो ऐसा कोई पाथ मौजूद ही नहीं है कि A से A पर हम लोग जा सकें, तो ज़ीरो आ जाएगा। फिर देखेंगे A से B तक जाने का कोई पाथ है। A से B तक जाने का एक पाथ तो नज़र आ गया, इसके अलावा कोई है? इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो 1 लिख दूंगा। फिर A से C में जाने तक का कोई पाथ है। A से C में जाने तक का भाई एक पाथ है, तो मैंने 1 लिख लिया। इसी तरीके से A से D में जाने तक का कोई पाथ है। A से D में जाने तक का कोई पाथ ही नहीं है, तो 0 लिख दूंगा। ये बेसिकली पाथ नहीं लिखने होते हैं, हम लोगों को बेसिकली नंबर ऑफ़ एजेस लिखने होते हैं। अब A से B कनेक्ट होने में कितनी एज आ रही है? B 1 आ रही है, तो मैं 1 लिख दूंगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एज है। अब A से E कनेक्ट होने में कितने एज आ गए? 1, तो मैं 1 लिख दूंगा। फिर B से A कनेक्ट हो रहा है, B से A हम लोग जा ही नहीं सकते, तो 0 लिख दिया। फिर B से B भी नहीं जा सकते, तो 0। B से C एक एज में जा रहे हैं, तो 1 लिख दिया। B से D जा ही नहीं सकते, तो 0। फिर B से E 0, B से E जा ही नहीं सकते, तो 0। C से A 0, इसी तरह C से B 0, फिर C से C 0, फिर C से D 0, फिर C से E 0। इसी तरीके से आपने ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना होता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक रॉ है, अगर मैं इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को प्लस करूं तो वो रॉ हमें बताएगी A की आउट डिग्री। तो मैं जैसे इसकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को प्लस कर लूँ, तो 1 + 1 + 1 3, तो A की आउट डिग्री जो है वो 3 आएगी। अब आउट डिग्री क्या होती है कि A से कितने एजेस निकल रहे हैं, तो A से टोटल नंबर ऑफ़ एजेस जो है ना वो 3 निकलेंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ 3 निकल रहे हैं क्या। 1 2 और 3 निकल रहे हैं A से एजेस, तो सम ऑफ आउट डिग्री आ गया। और अगर मैं किसी कॉलम के एलिमेंट्स को प्लस कर लूँ, जैसे मैं C के कॉलम को प्लस कर रहा हूँ, तो C के कॉलम में प्लस करेंगे 2 आंसर आएगा, तो ये सम ऑफ इनकमिंग एजेस होगी। C की इनकमिंग एजेस मतलब C में कितने एजेस इंटर हो रहे हैं, तो 1 और ये 2, तो 2 एजेस जो है C में इंटर हो रहे हैं। ऐसे हम लोग निकालते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमारे पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसका एडजेसेंसी हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? वो भी सेम मेथड है हमारे पास। हम लोग A B C D E लिख देंगे, A B C D E लिख देंगे, ऊपर भी A B C D E लिख देंगे। अब हम लोग को देखना है कि भाई A से A कनेक्ट होने में A जा रहा है कोई? A से A कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो 0 एजेस, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर A से B में 2 एजेस आ रहे हैं, तो मैंने A से B में, ये वेटेड ग्राफ है इसीलिए एज की जो कॉस्ट है वो लिखेंगे। तो हम लोग A से A 0 था, A से B में 2 कॉस्ट है, तो मैं 2 लिख दूंगा। इसी तरीके से A से C में कितनी कॉस्ट है? 6 है। फिर A से E में 3 है, तो मैंने इसी तरीके से A से C में 6 लिखी, A से D में 0, A से E में 3, क्योंकि ये वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि एज, जैसे A से E कनेक्ट होने में एक एज है, तो मैं 1 नहीं लिखूँगा, कॉस्ट ऑफ एज लिखूँगा। उसकी कॉस्ट, ये जो होती है कॉस्ट होती है, तो मैं 3 लिख दूँगा। इसी तरीके से हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो वेटेड ग्राफ होता है उसका बनता है।
तो यहाँ पर आज हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।